कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत लगातार जारी है। जहां एक तरफ कई नेता मौलाना इसे लेकर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, तो अब तक इनका जवाब संत समाज की तरफ से आना शुरू हो गया है। और ऐसा ही करारा वार किया है बाबा बागेश्वर ने, यानी धीरेंद्र शास्त्री ने, जिन्होंने कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा के अपमान करने वाले लोगों पर बड़ा निशाना साधा और उन्हें मानसिक तौर पर बीमार तक बता दिया। धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। पर जो ये जो उड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना सॉफ्ट टारगेट है। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। एक बार फिर भक्ति में लीन होकर भोले के भक्त कांवड़ लेकर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले जुबानी वार है कि खत्म ही नहीं हो रहे। कांवड़ियों को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई कांवड़ियों को हुड़दंगी बता रहा है, तो कोई उन पर शराब पीने का आरोप लगा रहा है। हर साल कोई न कोई विवाद कांवड़ यात्रा से जुड़ जाता है और निशाने पर कांवड़िए होते हैं। इस साल भी ऐसे कई बयान सामने आए हैं। पहले मौलाना ने कांवड़ियों पर शराब पीने के आरोप लगा दिए। शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो अब नरेश टिकैत ने भी इसे लेकर विवादित बयान दिया है। नरेश टिकैत ने तो डीजे और डाक कांवड़ पर बैन लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत ने तो कांवड़ियों को हुड़दंगी तक बता दिया। एक धार्मिक यात्रा है, हम इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा, तो एक तो इन पर अंकुश लगे। वहीं बार बार हर साल कांवड़ियों पर की जाने वाली इस टिप्पणी पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री भड़क गए और इन्हें करारा जवाब दे डाला है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हज यात्रा और रोजे पर उंगली क्यों नहीं उठाई जाती। सनातन पर टीका टिप्पणी करना बड़ा सरल हो गया है। सॉफ्ट टारगेट है सनातन। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा, फिर भी इसके बाद सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी कहा कि ये सभी बयान सनातन के खिलाफ साजिश के तहत दिए जाते हैं। सनातन धर्म से लोगों की आस्था उठे, सनातन में आपस में विद्रोह उत्पन्न हो, इसलिए बार बार टीका टिप्पणियां भगवानों के ऊपर, कभी मंदिरों के ऊपर, कभी त्योहारों के ऊपर, कभी सनातन की परंपरा के ऊपर की जाती हैं। अब कांवड़ यात्रा पर जो उंगली उठा रहे हैं, हमको तो लगता है निश्चित रूप से उनको मानसिक बीमारी है और वो विक्षिप्त है। कांवड़ यात्रा भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। अब कोई कैसे जा रहा वो उसकी निजी आस्था है। यदि वो अभी कांवड़ पर बोलेंगे और कल के दिन हम आपके ऊपर बोलेंगे तो आपको फिर बड़ी मिर्ची लगेगी। इसलिए उनके जितने भी विशिष्ट धर्मगुरु हैं, ऐसे मौलाना के खिलाफ में तत्क्षण एक फतवा जारी होना चाहिए। दरअसल शिव भक्तों को बदनाम करना अब सियासत का नया टूल बन चुका है। हर सावन में नया नैरेटिव चलाना एक तय एजेंडा बन चुका है और शिव भक्तों की आस्था को बार बार सस्ती राजनीति का शिकार बनाया जाता है। यही वजह है कि अब इन्हें संतों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। सवाल सिर्फ कांवड़ियों पर ही नहीं, बल्कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए बनाए गए नियमों पर भी उठाए जा रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है? भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? ये पहली बार नहीं है जब कांवड़ियों को लेकर ऐसी सियासत की जा रही है। पिछले साल भी इसे लेकर सवाल उठाए गए थे और सीएम योगी ने कड़े शब्दों में इसका जवाब भी दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए,
और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी हुई अपने कान को बंद करें। कावड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। इस साल भी बयानबाजी चाहे जैसी हो, सियासत चाहे जितनी कर ली जाए, लेकिन यूपी में कावड़ यात्रा को धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा चुकी है और जो कावड़ियों पर सवाल उठा रहे हैं उनको जवाब भी संत समाज लगातार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।